$30। हाँ भैया। जी महेश जी बोलिए। अरे भैया हम भूल गए थे, आपके ही यूपी के अच्छा। पंडित जी हमारे एक बहुत अजीज मित्र हैं और हेल्थ से भी जुड़े हुए हैं। हाँ 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 हाँ। वो भी डॉक्टर हैं ओके ओके, वेरी गुड। और पंडित जी हैं, अब बहुत अच्छे लोग हैं। ये दुनिया से ऊपर चले गए थे, ये कैसे न गंगा मैया इनको निकाल दी अच्छा। और ये रक्सौल आज आए हुए हैं। मैं हम्म। चाहता हूँ थोड़ा सा पर्ल वाइन क्या है, मैं कुछ नहीं बताया इनको, अच्छा अच्छा। सिर्फ इतना ही थोड़ा सा हल्का दिए हैं। हम्म। ये बोले क्राउड फंडिंग अगर महेश जी होगा तो हम तो आग लगा देंगे। अरे वाह। और ये आपके बनारस के रहने वाले हैं। बढ़िया है, फिर मेरे से तो 80-85 किलोमीटर दूर ही है। जी जी, थोड़ा सा इनसे बात कर लेते हाँ। हैं। आवाज कर रहा है। नमस्कार। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी, कैसे हैं आप? सब हरी कृपा है सर। कहिए सर, आज रक्सौल गए हुए हैं आप फिर? जी रक्सौल आए हुए हैं, यहीं रहते ही थे हम। अच्छा अच्छा। पूरा नेपाल का कंट्री का सारा ऑपरेशन हम ऑनलाइन घर पे आफ्टर कोविड देख रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो अभी आप सर के पास आए हैं, महेश भाई साहब के पास, तो थोड़ा बहुत उन्होंने बताया आपको? हाँ, थोड़ा बहुत तो बताया उन्होंने। और मैं क्राउड फंडिंग का क्योंकि पुराना नेटवर्क कर रहा हूँ इनके साथ हाँ हाँ बहुत हाँ दिनों से। हाँ हाँ। इनके पहले से भी नेटवर्किंग करता रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, नहीं सर आप काफी कुछ गंवा भी चुका हूँ इसमें, तो नेटवर्किंग में हाथ नहीं डालता हूँ। फिर भी कभी कभार इनके मोह में घुस जाता हूँ कहीं ना कहीं। नहीं नहीं, अच्छी बात है। देखिए, आप सोशल फील्ड से जुड़े हुए हैं और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से आप जुड़े हुए हैं, तो आपने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे होंगे जिनके पास रुपया पैसा नहीं होता, लेकिन हाँ, चैरिटी और क्राउड फंडिंग से वो बड़े बड़े सर्जरीज और ऑपरेशन होते हैं आज की तारीख में। आजकल अच्छी फेसबुक। तरह क्राउड फंडिंग की पावर को हमको अच्छी तरह पता है, लेकिन वो चीज लीगलाइज तरीके से हाँ हाँ। अभी तक कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जो लीगलाइज तरीके से उसको कर बिल्कुल पाता बिल्कुल हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल जितने पॉलिटिशियंस हैं चलते वो भी क्राउड फंडिंग से, कोई नौकरी वोकरी तो करता ही नहीं है। सारी ना। की सारी फंडिंग ही तो है जो उनको जिंदा रखती है, और इतने बड़े बड़े कारनामे होते हैं इनके। हाँ हाँ मेन क्या है कि क्राउड फंडिंग ऑर्गेनाइज नहीं है अपने देश में। मंदिरों में भी हाँ जो दान जाता है उसका कोई हिसाब नहीं है कि ये पैसा कहाँ गया, किस वेलफेयर के लिए लगा, कहाँ खर्चा हुआ। हाँ हाँ दान दक्षिणा करने वाले डोनेट करते रहते हैं, कभी कोविड पेशेंट्स के नाम पर, कभी किसी बीमार के नाम पर, कभी देश के आर्मी के नाम पर, कभी किसी ना किसी के नाम पर। हमेशा चंदा चलता रहता है, लोग देते भी हम्म रहते हैं, लेकिन उसका हम्म कोई ऑर्गेनाइज फॉर्मेट नहीं है। पर्ल नहीं। वाइन ने उसी चीज को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑर्गेनाइज कर दिया कि इसमें हाँ, अगर एक आदमी भी ज्वाइन करेगा तो सॉफ्टवेयर को पता होगा कि ये पैसा कितने लोगों के पास गया। तो अच्छा इसका माध्यम ये बना कि आपका पैसा बंटा तो किसी एक आदमी के खाते में नहीं गया, वो कि कंपनी ने जमा कर लिया अब कंपनी बांटेगी। क्राउड फंडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक ट्रस्ट के नाम पे पैसा इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर कहते हैं अब हम बांटेंगे, और वो कभी जनता तक नहीं पहुंचता। हाँ हाँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे कंपनी का सिस्टम का अपना कोई खाता ही नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पब्लिक लेजर है, पब्लिक अकाउंट्स हैं। अच्छा अगर अच्छा आप इस सिस्टम में आते हैं तो आपका अकाउंट ओपन होगा, आपका अकाउंट जुड़ा होगा महेश भाई साहब से, महेश भाई साहब का अकाउंट जुड़ा हुआ है बाकी के एग्जिस्टिंग यूजर से। तो यहाँ पे अच्छा जैसे ही 2250 रुपए डाले जाएंगे आपके, सीधा सीधा आधा पैसा महेश जी के खाते में चला जाएगा। अच्छा और अच्छा। महेश जी कोई कंपनी के मालिक तो है नहीं, ना कंपनी के नहीं सीएमडी एमडी हैं, ना कंपनी नहीं। का लोकल स्टाफ है, कोई भी नहीं है, एक कॉमन हाँ मैन है। हाँ हाँ। एक आम आदमी को आपने मदद की, उससे जुड़ करके स्पॉन्सर इनकम के तौर पर लगभग 1218 रुपया महेश जी के खाते में ही जाएगा। अच्छा अच्छा और उस पैसे में से 2250 रुपए में से 94 रुपया महेश जी से ऊपर 7 लोग और सीनियर बैठे हुए हैं, अच्छा और वो भी अच्छा। कॉमन मैन हैं, उनके खाते हाँ महेश जी से जुड़े हुए हैं। तो अच्छा 94 रुपए उन 7 लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो आपने अच्छा जैसे ही 2250 दिए, 1875 रुपए मात्र 8 लोगों के खातों में पहुंच गए। अब ये एक ऑर्गेनाइज तरीका हो गया कि आपने जो डोनेट किया वो 8 लोगों के खातों में पहुंचा, इसका हिसाब है। अच्छा अब अच्छा बचा 375 रुपया। तीन सौ अच्छा पचहत्तर रुपया प्रति व्यक्ति उन लोगों के लिए जाता है जो सिस्टम में या तो काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। और 375 रुपए रोज का क्राउड फंडिंग का मतलब है, अगर आज इसमें 10,000 लोग जुड़ेंगे तो लगभग 37.5 लाख रुपया आज क्राउड हम्म फंडिंग से इकट्ठा हुआ हम्म एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए, जो इस सिस्टम में पहले से बने हुए हैं, जिन्होंने 2250 दे करके सिस्टम में हम्म। अपनी जगह बनाई थी, डोनेशन दे करके अपने रजिस्ट्रेशन किया था। अच्छा तो अच्छा 37.5 लाख रुपए दिन का, एक महीने का हो जाता है ये लगभग 11.25 करोड़, और एक साल का हो जाता है 135 करोड़ रुपया। अच्छा और ये 135 करोड़ रुपया इन्हीं एग्जिस्टिंग यूजर में बढ़ जाता है जो इस सिस्टम में है। अब ये काम कर रहे हैं तब भी इनके खाते में आता है, नहीं कर रहे हैं तब भी इनके खाते में आता है। अच्छा अच्छा। तो ये एक फायदा होता है कि जो पैसा आता है वो सुनियोजित तरीके से
सभी लोगों के खाते में पहुंच जाता है। और अच्छा कंपनी का कोई खाता नहीं है, इसलिए लोग बचे हुए हैं और लोग फायदे में हैं। वरना कंपनी अब तक इकट्ठा करके 50 लाख लोग होने तक इंतजार थोड़ी करती है कंपनी, लपेट के नहीं। सबकी खपत गोल हो जाता है। हाँ। तो यहाँ पे एक फायदा ये है कि आप मेडिकल प्रोफेशन से हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को मदद कर सकते हैं आप, जिनको पैसे वैसे नहीं है, रोजगार की के अभाव में इलाज नहीं करवा पाते, ऐसे लोगों को ये काम सिर्फ दिया जा सकता है कि वो दिन में 2-4 लोगों को जोड़ेंगे, 2-4 हजार रुपए वो कमा लेंगे। अच्छा और वो इस सिस्टम में ब्लॉकचेन का हिस्सा हो जाएंगे, क्योंकि 50 लाख खाते आपस में जुड़े हुए हैं। अच्छा अच्छा आपस में कोई भी लेन देन कर सकता है बिना किसी मध्यस्थता के, अच्छा और आपस में लेन देन करने का कोई चार्ज नहीं है। अच्छा अच्छा तो ये एक फायदा है इसमें। तो आप अच्छा। क्राउड फंडिंग के इस मॉडल को अगर अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे तो देखिए 52 लाख लोग इसमें हैं अभी। एक एक खाता भी मात्र खुलेगा तो 1 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे और बहुत जल्दी कर जाएंगे। अच्छा अच्छा और पब्लिक से पब्लिक को फायदा है। आज 50 लाख लोग 1 रुपया भी रोज का अगर डोनेट करते हैं तो 50 लाख रुपया रोज सिस्टम में इकट्ठा हो सकता है। रोज एक आदमी के घर में 50 लाख रुपया आ सकता है। ये चीज क्राउड फंडिंग का पावर तो मैं 1992 से मेरे दिमाग में है। मैं नेटवर्किंग कंपनी तक चला चुका हूँ अच्छा अच्छा कलकत्ता से। ओके ओके। और इसका बहुत सारा प्लान्स वगैरह बना करके 1990 से हाँ 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 ये सब जो नेटवर्किंग की कंपनियां बहुत सारी आई हैं और बहुत सारी गई। नहीं वो तो देखिए उसमें क्या होता है, पिरामिड होता है, सब पैसा ऊपर इकट्ठा होता है, लपेट के निकल जाते हैं वो लोग। और खुद भी हम असफल हो गए। आगे जाके कुछ पार्टनर्स के साथ शुरू किए थे, पार्टनर में बेईमानी आ गया, खींचतान आ गया, हमको अपनी प्रतिष्ठा बचानी मुश्किल हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हमें ये पता है कुछ चीज प्रोफाइल्स वगैरह चेक कर लेते हैं और प्लान्स वगैरह देख लेते हैं। तो हम कल वो तो महेश जी देख चुके हैं सर, वो आपको गाइड कर देंगे। इनको प्लान बता दीजिए। मैंने बताया सर, प्लान बताया कि एक आदमी के जुड़ते ही कैसे पैसे आते हैं। और वो लोग अगर नीचे नीचे काम करते हैं सर, प्रति व्यक्ति 100 रुपए आपके खाते में आता रहेगा। अगर आपने मान लीजिए मात्र 10 लोग भी जोड़ दिए अगर आपने, तो 10 लोगों ने अगर आगे 100, 1000, 2000 कितने भी लोग बनाए, प्रति व्यक्ति 100 रुपए आपके खाते में आएगा 8 लेवल तक। अच्छा अच्छा। तो आपने सिर्फ शुरू के कुछ लोगों को लिंक कर देना इसमें से, बाकी पैसा आपके पास आएगा। साथ में 40% कमीशन भी आएगा। 40% कमीशन का मतलब है, एक्सक्यूज मी, नेपाल में इनका 1000 लोग जुड़ेगा, सिर्फ लड़कियां और लड़के दोनों। बढ़िया है। तो इनको थोड़ा सा बताइए, थोड़ा बढ़िया सा बताइए प्लीज। देखिए क्या है ना कि अगर नेपाल में आप गर्ल्स चाइल्ड के लिए आप ये अगर ऐसा करना चाहते हैं, उनकी वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं, तो आने वाले समय में 2-3 सालों में उनके पास अच्छा खासा 1.5-2 लाख रुपए से लेकर के 7-8 सालों में 30 से 32 लाख रुपए उनके खातों में आ जाएगा। आप इसे इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह कंसीडर करके चलिए। उसमें इंश्योरेंस पॉलिसी में 20 साल पैसा भरना है तो जाकर के मिलेगा। और वो बेचते ही एक जुमले पे है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, मतलब बाद में ही मिलेगा, आप जीते जी खाली भरो। लेकिन यहाँ पे थ्योरी अलग है। यहाँ पे अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे जीते जी मिल जाएगा। अच्छा। और जितने लोगों को आपने ये दिया है सिस्टम, वो लोग काम करेंगे तो 40% कमीशन उनसे कैसे आएगा। यानी कि आपने सपोज 10 लोगों को जोड़ा तो 10 लोगों से 1200 रुपए प्रति व्यक्ति आपके खाते में आया। अब 10 लोगों ने मान लीजिए 4-4 लोग ही जोड़े तो दूसरे लेवल पे आपके 40 लोग हो गए। 40 लोग, क्योंकि इस सिस्टम के पैकेज हैं 2250 से लेके 15 लाख रुपए तक के, तो जो जैसा पैकेज लेना चाहे ले सकता है। अब 40 लोगों से आपको प्रति व्यक्ति आने वाला है 1500 रुपए। अच्छा अच्छा। तो 40 लोगों से 1500 रुपए का मतलब है कि 60,000 रुपए आपके पास आपके दूसरे लेवल से आएगा। अच्छा, ये 40 लोग आपने जोड़े क्या? आपने तो अपने 10 जोड़े थे। लेकिन ये 10 लोगों ने जो काम किया था, उन लोगों से आपको सीधा सीधा 60,000 रुपए आएगा। अब ये जो 40 लोग हैं, अगर इन्होंने 2-2 लोग भी जोड़े, 3-3 लोग भी जोड़े, 4-4 लोग भी जोड़े, तो तीसरे लेवल में आपके पहुंच जाएंगे 150 से 200 लोग। अच्छा। वहां से आपको 3000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। चौथे लेवल से 30,000 रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। 7वें लेवल से 6 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आएगा। अच्छा। तो ये 2250 रुपए से लेकर के 15 लाख तक के पैकेजेस हैं। आप टॉपअप कर सकते हैं इनको, वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा। अब जैसे हमने ज्वाइन किया 2250 का, तो हाँ। जो इससे अपर वाले में ज्वाइन करना चाहता है तो क्या ये हमको डबल क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा या फिर नहीं, वो आपके नीचे ही रहेगा, लेकिन वो किसी लेवल में आपसे आगे हो सकता है। जैसे आपने पहले लेवल पे रह गए, लेकिन किसी ने 4 लेवल कर लिए,
तो आपको 32 लाख रुपए इसके पहले आएंगे, लेकिन उसके जो 1 करोड़ 31 लाख है या 3 करोड़ रुपए हैं वो उसको पहले आएंगे। आप अगर बाद में उसे टॉप अप करेंगे तो आपको बाद में आएंगे। अच्छा। लेकिन वो 40% जो कमीशन है ना वो आप मिस कर जाएंगे। आपको उसकी भागीदारी मिलेगी, वो जितने लोगों को जोड़ेगा 100-100 रुपए दक्षिणा आएगी आपके खाते में। अच्छा अच्छा। वो नहीं छूटेगी, दक्षिणा तो आएगी, चाहे आप आगे बढ़ें चाहे ना बढ़ें। अच्छा। अगर आप मात्र 4 लोगों को भी जोड़ते हैं और 8 लेवल तक ये बिजनेस जाता है तो 8 लेवल तक 80,000 87,000 लोग हो जाते हैं। प्रति व्यक्ति आपको 94 रुपया ही आएगा, लेकिन ये 80 लाख रुपए बन जाएगा आपके लिए। अगर हायर वाले में अगर हम अपना टॉप अप कर लेते हैं तो हायर वाले लेवल में फिर 50 लाख लोगों में से मुश्किल से 50-100 पहुंचे हैं अभी तक। यही 50 लाख जनता जब वो हायर लेवल को टच करेगी, यही पैसा देते हुए आपको आगे आएगी, क्योंकि आप पहले से वहां पे बैठे हुए हैं। दक्षिणा यही देगी 50 लाख लोगों की भीड़, यही करेगी ना आपके बाद। तो इसी से तो चंदा आएगा, इसी से तो कमीशन बनेगा, इसी से तो हिस्सेदारी इकट्ठी होगी। जन भागीदारी का मतलब है आप जिस लेवल पे पहले पहुंच गए उस लेवल पर पैसा देने के लिए पब्लिक जो बाद में आएगी वही पैसा देगी। जैसे मंदिर में होता है, अगर लाइन लगी हुई है तो भगवान के दर्शन किसको मिलेंगे? पहले जो लाइन में पहले खड़ा है, और जो आखिरी तक पहुंचेगा प्रसाद वो भी लेकर के जाएगा। जैसे मंदिरों में दान पेटी होती है, आपके जुड़ने का मतलब है आपने एक दान पेटी लगा दी, अब जो आएगा उससे चंदा उस दान पेटी में आता रहेगा। थोड़ा वो समझाता है आप डॉक्टर साहब वाला को, जो डॉक्टर साहब के क्लिनिक में गया कि भीड़ लगता है, डॉक्टर साहब तो ये डॉक्टर साहब है तो ये भी ऑपरेशन की सर ने बोला कि काफी सारे ऑपरेशन वगैरह करते हैं सर। तो सर आपको पता ही होगा कि सबकी तारीखें होती हैं, जिसकी तारीख पहले ऑपरेशन उसी का ही पहले होगा। हाँ, जिसका अपॉइंटमेंट पहले है वो उसी को पहले देखते हैं, उसी को पहले देखेंगे आप। लाइन भले ही कितनी भी लंबी बैठी हो, लेकिन कुछ वीआईपी दर्शन भी होते हैं, कुछ वीआईपी कस्टमर्स भी होते हैं। तो वीआईपी का मतलब होता है थोड़े पैसे ज्यादा लगते हैं। तो इसके जो बड़े पैकेजेस है ना वो वीआईपी पैकेजेस है, समझिए। आप चाहें तो वो पहले ले सकते हैं, इसके साथ साथ वो भी आप परचेज कर सकते हैं। तो 50 लाख लोगों की भीड़ से आप अलग हो गए। अब आप उस पैकेज के धारक बन गए जिस पैकेज में आपको पहले पैसा आएगा। क्लियर हुआ डॉक्टर? क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हमको देखने दीजिए इसको यूट्यूब पर डाल दीजिएगा। हाँ, ये हमारा वीआईपी आदमी है, नाम है उनका पवन तिवारी जी। पवन तिवारी, बनारस। कौन जगह है जी आपका घर? गाजीपुर से बहुत लोगों के वीडियो है यूट्यूब पे मेरे, आप दिखा दीजिएगा भाई साहब सर को। अच्छा अच्छा, आप देख लीजिएगा पवन जी। और आप अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हमें खुद भी पता नहीं था, और बहुत सारे, क्योंकि मैं चैरिटेबल माइंड का पर्सन हूँ। हाँ। तो बहुत सारे मरीजों का चाह के भी मैं हेल्प नहीं कर पाता हूँ, अपनी फीस तक छोड़ देता हूँ, यहाँ तक कि पॉकेट से दवाई का पैसा भी दे देता हूँ मैं। सर आप इस सिस्टम से बहुत लोगों की मदद कर पाएंगे और इतना अनुदान आएगा कि आप अच्छा खासा चैरिटेबल ट्रस्ट, लोगों ने चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर इसके खाते खोल रखे हैं। अच्छा। तो आप अपना अगर इसमें एक वॉलेट भी बना लेते हैं तो जनता जनार्दन जो भी जुड़ती जाएगी उससे जो फंड आएगा आप करिए ना गरीबों का इलाज। आप दीजिए उनको दवाइयां, करिए उनकी सर्जरीज, उनके बच्चों के लिए हेल्प कीजिए, गरीबों के कपड़े लत्ते के लिए, भोजन के लिए उनकी व्यवस्था कीजिए। वो चीज सेकेंडरी होता है। अभी हेल्थ और एजुकेशन ये दो ऐसा मसला है कि प्रोफेशनली लोग ये दोनों में लूट मची हुई है। देखिए आप वेल ऑफ हैं सर। मैं ऐसे लोगों से सिर्फ यही उम्मीद करता हूं कि जो लोग अच्छे संपन्न हैं वो लोग इस सिस्टम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उनकी बदौलत बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं उनकी पद प्रतिष्ठा की वजह से। और वो लोग इतना सोशल कंट्रीब्यूशन कर देंगे कि आपके पास फंड का ढेर लग जाएगा। और आप इतने नोबल कॉज में हैं जहां पे आप लोगों की हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, तो आप लोगों की मदद कर पाएंगे और वो अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से। कई बार पैसों के अभाव में और दवाइयों के अभाव में आदमी निकल जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता। तो ऐसे लोगों की मदद करने के लिए जेब से कितना पैसा देगा आदमी? उसके पास इतना कहां से आएगा? आमदनी तो लिमिटेड होती है, चाहे वो गजेटेड ऑफिसर हो चाहे वो बिजनेसमैन हो, लेकिन क्राउड फंडिंग की पावर बहुत होती है। उस फंडिंग का पावर मुझे बहुत पहले से पता है सरकार। बस ये देखना यही है कि इसका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसके विषय में थोड़ा सा बता दीजिए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। देख लेंगे, आप बता दीजिए। क्राउड फंडिंग दुनिया में हर जगह लीगल है। आप किसी को भी दान दे सकते हैं, किसी से भी आप गिफ्ट ले सकते हैं। दान देना और दान लेना, ये कन्यादान देने और कन्यादान लेने जैसा ही काम है।
आप किसी भी शादी में जाकर के पॉकेट दे सकते हैं, किसी ने नहीं रोका। किसी भी मरीज का आप फ्री में इलाज कर सकते हैं, पैसे दे सकते हैं अपनी पॉकेट से, आपको कोई कानून नहीं रोकता है। नहीं, लेकिन इसका व्यवसायीकरण क्राउड फंडिंग का, हाँ, ये तो अनलीगल है ना? नहीं। दो तरह की क्राउड फंडिंग भारत में और दुनिया में लीगल है। एक है डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग, क्योंकि हम मंदिरों में दान दे सकते हैं, हम राजनीतिक पार्टी को दान दे सकते हैं,